यहाँ अनुबंधों की परिभाषा, अर्थ, तत्व, विशेषताएं और वर्गीकरण, डेफिनेशन, मीनिंग, एसेंशियल्स, फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का विस्तृत हिंदी नोट दिया गया है। साथ ही महत्वपूर्ण केस लॉ भी शामिल हैं। अनुबंध, परिभाषा, अर्थ, तत्व, विशेषताएं और वर्गीकरण। परिभाषा। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 के H के अनुसार वो समझौता जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाता है। An agreement enforceable by law is a contract. संबंधित धाराएं: धारा 2E समझौता, धारा 2H अनुबंध, धारा 10 वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व। अर्थ: जब दो या अधिक व्यक्ति किसी कार्य के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करते हैं तो वो अनुबंध कहलाता है। हर समझौता अग्रीमेंट अनुबंध नहीं होता, केवल वही समझौता अनुबंध होता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय यानी लीगली इन्फोर्सेबल हो। समीकरण: कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अनुबंध के तत्व: किसी अनुबंध के वैध होने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं। क्रमांक, तत्व, विवरण, केस लॉ। प्रस्ताव: एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कोई कार्य करने या ना करने का प्रस्ताव देना। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त 1913। बिना जानकारी के प्रस्ताव स्वीकार नहीं माना जाएगा। स्वीकार: प्रस्ताव का स्पष्ट एवं निश्चित स्वीकार। कार्लाइल बनाम कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी 1893। विज्ञापन भी वैध प्रस्ताव हो सकता है। प्रतिफल: कुछ पाने के बदले कुछ देने का सिद्धांत। कर्री बनाम मिसा 1875। प्रतिफल का अर्थ है लाभ या हानि। कानूनी संबंध की इच्छा: पक्षों की मंशा की समझौता कानूनी रूप से लागू हो। बाल्फोर बनाम बाल्फोर 1919। घरेलू समझौते कानूनी अनुबंध नहीं होते। पक्षकारों की योग्यता: पक्षकार वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क वाले और अयोग्य न हो। मोहड़ी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। नाबालिग द्वारा किया अनुबंध शून्य है। स्वतंत्र सहमति, दबाव, गलत प्रतिपादन, भूल, धोखा या अनुचित प्रभाव से मुक्त सहमति। चिक्कम अमीरायु बनाम चिक्कम सेशमा 1917। दबाव के अंतर्गत दी गई सहमति वैध नहीं। विधि संगत उद्देश्य: अनुबंध का उद्देश्य गैरकानूनी या अनैतिक न हो। पियर्स बनाम ब्रुक्स 1866। अनैतिक उद्देश्य वाला अनुबंध शून्य। निश्चितता: अनुबंध की शर्तें स्पष्ट और निश्चित हों। स्कैमल बनाम ओस्टिन 1941। अस्पष्ट अनुबंध अमान्य। संभव्यता: जो वादा किया गया है वो करना संभव हो। टेलर बनाम कॉल्डवेल 1863। असंभव कार्य का अनुबंध शून्य। अनुबंध की विशेषताएं: ये दो या अधिक पक्षों के बीच होता है। इसमें प्रस्ताव और स्वीकार आवश्यक है। अनुबंध कानून द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। अनुबंध स्वेच्छा पर आधारित होता है। ये विधि संगत उद्देश्य और प्रतिफल पर आधारित है। अनुबंध अधिकार और दायित्व उत्पन्न करता है। अनुबंध का पालन आवश्यक इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अनुबंध का वर्गीकरण: अनुबंधों को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जाता है। प्रवर्तनीयता के आधार पर: वैध अनुबंध, जिसमें सभी आवश्यक तत्व हों। शून्य अनुबंध, जो प्रारंभ से ही कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। निरस्त योग्य अनुबंध, जिसमें किसी एक पक्ष की सहमति बाधित हो। अवैध अनुबंध, जिसका उद्देश्य या विषय गैरकानूनी हो। शून्य घोषित अनुबंध, जिसे कानून ने विशेष रूप से अमान्य घोषित किया है, जैसे कि विवाह प्रतिबंधित अनुबंध। निर्माण के तरीके के आधार पर: स्पष्ट अनुबंध, मौखिक या लिखित रूप में। निहित अनुबंध, व्यवहार या आचरण से बना। क्वॉजी अनुबंध, वास्तविक अनुबंध नहीं परंतु न्याय हेतु माना गया। निष्पादन के आधार पर: पूर्ण अनुबंध, दोनों पक्षों ने अपने दायित्व पूरे कर दिए। प्रवर्तनीय अनुबंध, जिसमें कुछ कार्य शेष हैं। प्रमुख केस लॉ सारांश: केस का नाम: कार्लाइल बनाम कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी 1893। सामान्य जनता के लिए किया गया प्रस्ताव भी वैध प्रस्ताव हो सकता है। बाल्फोर बनाम बाल्फोर 1919। घरेलू समझौते अनुबंध नहीं होते। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। नाबालिग का अनुबंध शून्य होता है। टेलर बनाम कॉल्डवेल 1863। असंभव कार्य के कारण अनुबंध शून्य।
लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त 1913। प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकार वैध नहीं। संक्षेप में बिंदु विवरण। अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। मुख्य धारा 2E-2H-10। उद्देश्य वैध समझौते को कानूनी रूप से बाध्य बनाना। मुख्य तत्व प्रस्ताव, स्वीकार, प्रतिफल, सहमति। उद्देश्य, योग्यता। प्रमुख केस कार्लाइल, बाल्फोर, मोहरी बीबी, लालमन।